राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज बड़ी मारी बातें महाराज जी ने बताई कि भगवान मुक्ति और दर्शन से राजी नहीं होते। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगत भी प्रेम चाहता है और भगवान भी प्रेम चाहते हैं। प्रेम दोनों चाहते हैं। और वो प्रेम कैसे मिलता है? हो और भगवान की कृपा हमारे साथ में रहती है। जैसे माँ बढ़िया बढ़िया हलवा सीरा बना के रख दे और बच्चा नहीं खावे तो माँ क्या करेगी? और बालक के अंदर भूख हो, माँ हलवा बना के नहीं देवे तो बालक कैसे खाएगा? तो दोनों बातें, बालक की तो भूख चाहिए और माँ हलवा बना के दे। तो भगवान के कृपा में कोई कमी नहीं है। भगवान जैसे धर्मात्मा भक्तों को अन्न जल श्वास दे रहे हैं, ऐसे कसाई को भी भगवान वैसे के वैसे दे रहे हैं। तो भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु है, इसको हम लोग जान नहीं सकते, मान सकते हैं। जैसे 2 साल का बालक है, अब माँ कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है, बच्चा समझ सकता है क्या भाई? नहीं समझ सकता। बच्चा तो रोता रहता है और माँ थप्पड़ लगा के दूध पिलाती है, माँ कपड़े पहनाती है, माँ रगड़ रगड़ के स्नान कराती है। संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीजों से। जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करे हम करोड़पति बने। परंतु क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा? लखपति भी नहीं बन पाएगा। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ न कुछ करे। और तीसरे हमारे भाग्य में, प्रारब्ध में, भाग्य कह दो, प्रारब्ध कह दो, नसीब कह दो, लक कह दो, मुकद्दर कह दो, हाथ की रेखा कह दो, माथे की रेखा कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे प्रारब्ध में यानी भाग में होगा तो करोड़पति बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार में धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है: इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, उसमें केवल एक चीज की जरूरत है। वो क्या है? इच्छा। केवल इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं। और वो इच्छा हम लोग लगा दिए संसार में कि एक बेटा हो जाता तो बड़ी शांति मिल जाती, एक पोता हो जाता, छोटी वाली बहू को पोता, बेटा नहीं है, एक पोता हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता, पूरा जीवन इसी में लग जाता है। रोते रोते आया और रोते रोते चला गया। नागौर में एक जगह मैं सत्संग कराने गया, तो सत्संग करा करके मैंने पूछा, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो। तो एक लगभग 75-80 साल की बूढ़ी माई खड़ी हुई, बोले महाराज बेटा भी है, पोता भी है, एक पड़पोता हो जा। देखो, बेटा है, पोता है, पड़पोता हो जा। अरे टट्टी फिरने वाली मशीन पैदा हो गई तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ?
जिनके 4-4 बेटे उनका कितना नाम है, मीराबाई का कितना नाम है? कोई संतान मीराबाई हुई नहीं, कोई चेला चेली बनाई नहीं। तो पूरा जीवन बीत जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और संतों ने कहा कि मन चाहिए तो राम जी के माता पिता पत्नी की नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? कभी मनचाही होती है, कभी मनचाही नहीं होती। तो केवल इच्छा करे कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य ही मिला है। सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो हमारे कर्मों के फल के अनुसार आता रहेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। कोई संत महात्मा कहे कि तुम्हारा चेला बन जा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, तो ये झूठी बात है। सुखदायी परिस्थिति भी आएगी, दुखदायी परिस्थिति भी आएगी। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो के काटता है। एक महात्मा जी अपने शिष्य से बोले कि बेटा मरहम पट्टी ले लेना साथ में। तो चेले ने नहीं पूछा कि गुरुजी क्या करोगे, मरहम पट्टी क्या करोगे? तो जा रहे थे तो वो कोई मकान बन रहा था और एक ईंट गुरुजी के उंगली पर गिर गया। ईंट गिर गया तो बोले कि बेटा वो लाओ ना, मरहम पट्टी करो। तो चेले ने कहा गुरुजी ये बात तो आपको पहले ही पता था, तो आप रास्ता क्यों नहीं बदल के गए? बोले प्रारब्ध का जो भोग है वो भोगना ही पड़ता है। भगवान रियायत करते हैं, अपने भक्तों के साथ में रियायत करते हैं। जैसे किसी के भाग में लिखा है कि 2 किलो का ईंट गिरने वाला है सिर पर, तो भगवान क्या करते हैं, कृपा करके 2 किलो रुई गिरा देते हैं। प्रारब्ध का पूरा भोग हो गया, 2 किलो रुई गिरा देते हैं। अब 2 किलो का ईंट सिर पर गिरे तो क्या दशा होगी, और 2 किलो की जगह 4 किलो रुई गिर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भगवान के तरफ चलने में केवल इच्छा, क्या करे, कहाँ जाऊं, किससे पूछो, लगन की जरूरत है, लगन। एक बौना आदमी था, तो आम का पेड़ खूब फल लगे थे, तो उछल रहा था आम तोड़ने के लिए। तो उछल तो रहा था परंतु बौना था, उसका हाथ नहीं जा रहा था। तो एक आदमी उधर से निकला तो उसको देख के दया आ गई, अरे तो बेचारा बौना है तो आम तोड़ नहीं पा रहा है। तो उस आदमी के अंदर दया आई, आम तोड़ करके दे दिया। अब विचार करो कि अगर उछल कूद नहीं करता तो लंबे आदमी के मन में आती कि इसको आम तोड़ के दे, और केवल उछल कूद करे तो क्या आम प्राप्त कर सकता है? ये बहुत सुंदर उदाहरण है ये। तो हम लोगों का काम क्या है, उछल कूद करना। क्या करो, कैसे करो, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, उम्र का पता नहीं है। और जितना बेटा प्यारा लगता है, पोता प्यारा लगता है, भाई प्यारे लगते हैं, रुपया प्यारा लगता है, सही प्यारा लगता है, उतने भगवान प्यारे क्यों नहीं लगते? उछल कूद तो करे, परंतु अब भूख ही नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे गांव से, तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा था। तो देखा, अरे नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हमारे गांव से जा रहे हैं, सिमसिया से। दौड़ के गया, प्रणाम किया, अरे नारद जी महाराज रुको रुको, हमारे कुटिया में, आप कहाँ जा रहे हो? भोजन प्रसाद करो, सत्संग कराओ। नारद जी ने कहा, भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान पास जा रहे? बोले हाँ, कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि
नारद जी महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो सिमसिया गांव का भगत है और 10 सालों से इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापस आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे कि महाराज जो सिमसिया का भगत है और इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा भाई जिस लगन से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से माला फेर रहा है, तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। तो नारद जी महाराज तो सिर खुलाने लग गए। अब वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी टांग देगा। इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन। तो नारद जी महाराज क्या किए कि रास्ता बदल करके जाने लग गए। अब वो तो अपने छत पर टहल रहा था, या नारद जी महाराज आ रहे हैं, नारद जी महाराज आ रहे हैं। देखा रे नारद जी महाराज तो भूल करके दूसरा रास्ता पकड़ लिए। दौड़ करके गया, चौड़म प्रणाम किया, अरे नारद जी महाराज आपने भगवान से पूछा? बोले हाँ भाई मैंने पूछा था, परंतु थोड़ी और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, हमें साफ साफ बताओ, गोल मोल में उत्तर मत दो। भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है? तो नारद जी ने कहा बता तो दूंगा परंतु आप निराश हो जाओगे। बोले मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं, निराश क्यों होऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज जी की बात सुनते हो तो नाचने लग गया। ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान उसी सभा में प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान उसी समय सभा में प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप हमारी फजीती क्यों कराए? आपके अभी झूठ कपट चलने लग गया क्या? अभी तो आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? ये भगत जिस लगन भाव से लगा था तो इतने जन्म तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतना उत्कट अभिलाषा हुई कि हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो तात्पर्य क्या निकला? लगन की जरूरत है, लगन। वो लगन लगा दिया संसार में। संसार में तो मैं देखता हूं 4 बजे 5 बजे प्रातःकाल ही दुकान खुल जाती है। रुपया तो आता है भाग्य से, और उसके लिए रात दिन मनुष्य हाय हाय करता है। और जो भगवान केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं उनका गर्ज ही नहीं है। रात दिन हम दिल्ली में जाते हैं तो जैसा लगता है भूत प्रेत है। चाहे 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो, ऐसे ही गाड़ियां सड़क पर दिखेगी। अब उसमें यह है कि शास्त्र विहित कार्य करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करे, तो मेरे ख्याल से दोष तो नहीं लगेगा। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। अब मान लो कोई फैक्ट्री रात में चल रही है तो कर्मचारी को रात में ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उसमें महाराज जी ये कहते थे कि 4 बातों को ध्यान में रख करके व्यापार करना चाहिए। अपने को लाभ, दूसरों को भी लाभ, अभी भी लाभ, भविष्य में लाभ। 4 बातों को। जैसे कोई शराब का ठेका खोले, कोई अंडा मांस मछली बेचे, कोई गुटखा बेचे, तो न तो अपने को लाभ मिलेगा न दूसरे को लाभ मिलेगा, न अभी लाभ मिलेगा न भविष्य में लाभ मिलेगा। आज रुपया कमाने के लिए कुछ भी आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है। बोले शराब का ठेका खोल दो, तो वहां तो कलयुग का वास हो गया। अब घर में कलयुग आ गया, अब शांति कैसे मिलेगी? तो 4 बातों को ध्यान में रख करके व्यापार करना चाहिए। तो खास बात यह आई कि केवल लगन की जरूरत है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था।
और यही सोचा करता था कि ये महात्मा कहाँ मिलेंगे, काशी जाऊं कि हरिद्वार जाऊं कि मथुरा जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं। और महात्मा जी थोड़ी दूर पर कुटिया बना के जंगल में रहते थे। तो घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के जाते, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, भिक्षा मांग के पा लेते। गांव के लोग घोड़े को चारा पानी खिला पिला देते, सत्संग सुना के आ जाते। तो एक दिन बाबा जी जब घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज ये कैसे अड़ियल हो गया, तो इसमें भी कोई न कोई भगवान की इच्छा है, कृपा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब न तो साधक को पता कि वही महात्मा जिनकी हम खोज कर रहे हैं, जिनकी पुस्तकें पढ़ा करते हैं, और न महात्मा को पता कि ये साधक हमारे को चाहता है। भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में विश्राम कराया, सत्संग हुआ, लोग आए, सत्संग किए। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा ने देखा कि भाई ये बहुत अच्छा जिज्ञासु है, साधक है। भूख वाले को भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। जैसे फल पक करके तैयार हो जाता है तो फल तोते के पास नहीं जाता, तोता फल के पास आता है। तो स्वामी महाराज कहते लोग गुरु को ढूंढते हैं। अरे गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप पक्के शिष्य बनो, चेला बनो, पक्के जिज्ञासु बनो तो संत महात्मा को भगवान भेज देते हैं। तो जब सत्संग हुआ तब पता लगा कि वो हो, ये तो वही महात्मा जिनकी पुस्तकें पढ़ा करता हूँ। तो जब महात्मा जी को सुबह जाने को हुआ तो महात्मा ने पूछा भाई बड़े अच्छे तुम जिज्ञासु हो, साधक हो, तो हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई संशय हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो उसने कहा महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। बोले महाराज दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर, जिज्ञासु के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। अब स्वामी महाराज जी के समय में फोन की व्यवस्था नहीं थी, बाद में एसटीडी वगैरह से हुआ था, परंतु जिनको महाराज जी की पुस्तकें मिल जाती तो चाहे उत्तर प्रदेश को हो, चाहे मध्य प्रदेश को हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं का भी हो, वो महाराज जी की खोज करके पहुंच ही जाता था। महाराज जी देखो यहाँ राजस्थान के बीकानेर के हाँ, कहाँ से लोग स्वामी जी के पास कोई बात यहाँ वाले उतने लाभ नहीं ले पाए जो बाहर वाले लाभ लिए। एक लड़का वेस्ट इंडीज से आया, विदेश से, और महाराज जी कार्यक्रम नासिक में चल रहा था, तो वो आया जो है एयरपोर्ट से, फिर वो राजस्थान में आया, ऋषिकेश, कई जगह घुमा। फोन की व्यवस्था थी नहीं, तो पता लगा कि महाराज जी तो नासिक में, तो नासिक में आया। तो हम लोगों ने पूछा कि आपको कौन सी ऐसी बात लगी जो आज इतने दूर से आए? बोले महाराज जी की पुस्तक पढ़ के मैं निहाल हो गया। हम लोग इस बात को महत्व नहीं देते, क्यों नहीं देते पता नहीं है। इस भूमंडल पर यदि सबसे कीमती चीज है तो हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है, सबसे कीमती चीज है स्वामी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तकें, पढ़ते ही शांति। परंतु अब दवाई तो बड़ी कीमती हो, 1 करोड़ की हो, और कोई खावे नहीं तो बुखार उतर जाएगा। स्वामी महाराज जी की पुस्तक में जादू है, पढ़ते ही शांति। तो केवल लगन की कमी है। हाँ, कराते महाराज जी की पुस्तकें पढ़ते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में गए थे। महाराज जी को कहाँ लोग जानते हैं, और महाराज जी भारत को छोड़ के गए नहीं। हाँ, तो मध्य प्रदेश में हम लोग गए तो वहाँ पर एक गड़ारी जाति का दूध बेचने वाला साइकिल में 2 थैला लटका के बोतल में दूध बेचने जा रहा था। तो हम लोगों को देख करके राम राम किया। हम थे, एक और महाराज जी थे।
तो उसने कहा महाराज जी कथा कहाँ पर है? तो मैंने कहा सोचा कि दूध बेचने वाला है, इसको कथा से क्या लेना देना। तुमने कहा तुम सत्संग में आते हो क्या? बोले हाँ श्री आनंद जी महाराज आए थे तो मैं आया था। तो मैंने उसको बुला लिया। तो मैंने कहा कि स्वामी महाराज पुस्तक पढ़ते हो? बोले महाराज जी पुस्तक पढ़ता हूँ। तो उन्हें कैसे तुम्हारे को मिली पुस्तक? उसने कहा कि लगभग 12 साल पहले, उसकी उम्र 28-30 साल की रही होगी, उसने कहा लगभग 12 साल पहले हमारे गांव में इधर आसपास में यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में कोई ठेलिया पर गीता प्रेस की पुस्तक लगा रखे थे और मैंने एक पुस्तक लेकर के आया, वास्तविक सुख, महाराज जी पुस्तक है वास्तविक सुख। और जब वो पुस्तक पढ़ा तो महाराज जी की ढूंढ ढूंढ के पुस्तक पढ़ने लग गया। तो मैंने सोचा कि गरीब साधारण किसान है तो इसको पुस्तक के प्रचार में लगा दें, कुछ इसको घर वालों के लिए सहयोग हो जाएगा। तुमने कहा सुरेश तुम आ जाओ, थोड़ा गीता प्रेस प्रचार में सहयोग करो। तो उधर पुस्तकें बहुत जाती, बहुत लोग ले जाते हैं। तो दिसंबर या जनवरी का महीना था, तो बिना जूता चप्पल पहने आया। देखो मोहन जी कैसे कैसे साधक पड़े हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में बिना जूता चप्पल पहन के आया, दिसंबर या जनवरी का महीना था। तुमने कहा सुरेश तूने जूता क्यों नहीं पहना? बोले महाराज जी गीता रामायण भागवत का प्रचार करूं जूता पहन के? मैंने कहा देखो जूता पहन करके गीता रामायण भागवत का प्रचार करूं? तो हम लोग जब भी उधर जाते हैं तो उसको बुला लेते हैं। 4 बजे भोर में लगभग उठ के स्नान कर लेता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, और बड़े जिज्ञासु, और अब 25-30 लोगों को लेकर के वृंदावन आता है। लगन लग गई उसको, तो लगन की जरूरत है। महाराज जी आज फूल सिंह जी बता रहा भी करे वाला तो स्वामी जी का एक बार सत्संग सुना उन्होंने हाँ मुझ में। हाँ तो उनके बाद में वो स्वामी जी को पैसा देने लगा पुस्तक भी स्वामी जी हाँ तो दूसरे लोगों ने ऐसे ऐसे सामने कहना ऐसे इशारा किया महाराज जी पैसे पैसे दे दो आप महाराज जी के सामने हाँ की बात है। हाँ स्वामी जी तो उस बात को समझे हाँ लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ना तो महाराज जी आज इतना साधन भी इतना आगे बढ़ गया हर घरों में जहाँ महाराज जी की जिनको एक पुस्तक मिल गई वो निहाल हो गए। उनके 40,000 रुपये तनख्वाह रिटायरमेंट हाँ पहले रिटायरमेंट हम्म। और 20,000 रुपया एक और आ रहा है दूसरा हाँ पूरा 60,000 रुपया पूरा वो सेवा में लगा है। देखो मैं उनको पूछा मुझे आपको घर गृहस्थी में जो उस्मान मेरे 2 बेटे अच्छी पोस्ट पर है हाँ उनके पैसे करने यूज करते हैं ये मेरा पैसा मैं उनको नहीं देता हाँ तो मेरे से मांगते भी नहीं दान पुण्य करते हैं तो उससे कमी थोड़े आती है, दान पुण्य करने से कमी नहीं आती। कीर्तन में हमारे वहाँ कई मतलब फौजी जज साहब हम्म। ऐसे लोग स्वामी जी के साथ जुड़े मेरे देखा शांति मिली है ना, उनको शांति मिली है। शांति मिली है तो वो सोचते हैं कि ये सब लोग क्यों नहीं पढ़ते इस पुस्तक को। लगन हो और असली बातें मिल जाए तो चिपक जाएगा, और भूख नहीं हो तो बढ़िया सीरा बना के मार रख दे, बेटा नाक सिकोड़ेगा। एक ओ महाराज जी आप जानते हो कि वो जोधपुर में फूलिया जी हाँ। 200 गौशाला के भाई ने बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे साधक हैं। और वो नाड़जी वाली गौशाला अकेला चला रहा है फैक्ट्री चलाते हैं और पूरी गीता कंठस्थ है, गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में। और 100 बच्चों को गीता का ये दे रहा हाँ है हाँ सिखाने के लिए बहुत गहरे साधक हैं। मैंने को बोला कि आपके गांव में कोई गीता सीखना चाहता है ऐसा कोई सेंटर खुला दूंगा हाँ तो लोग कोई विचार करते नहीं बहुत गहरे साधक हैं, पुस्तकों का बहुत प्रचार करवा रहे हैं। एक से बढ़ के एक हैं। ऐसे ऐसे धुंधले महाराज जी क्या बताएं तो खास बात आ जाए कि भाई भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। संसार की वस्तुएं तो मिलती है भाग्य से। हम लोग क्या दशा है कि एक ब्राह्मण देवता थे, पुराने जमाने की बात है, तो 400 का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे।
तो उन्होंने देखा कि गांव में विवाह हो रहा है, तो ब्राह्मण ठहरे, थोड़ा लोभ आ गया कि चलो थोड़ा बैठ जाएंगे विवाह मंडप में, तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। उस समय 4 आने 8 आने की बहुत कीमत था। तो जा कर के बैठ गए तो सबको दक्षिणा मिली, 4 आने दक्षिणा मिला। बड़े राजी हुए कि 4 आने दक्षिणा भी मिल गया। और जब बाहर आए तो देखा कि 400 रुपये का जो ऊँट था वो चोर चुरा के लेके चले गए। 4 आने के दक्षिणा के लिए 400 का ऊँट चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, ये तो है 4 आने की दक्षिणा, और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। रोते रोते आए और रोते रोते चले गए। तो भाई संतों ने कहा कि उसके जगह पर भगवान से प्रेम मांगो, प्रेम। वो स्वामी तुलसीदास महाराज क्या मांगते हैं? कामी ही नार प्यार जिमे, लोभी प्रिय जिमे दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, हे नाथ इससे बढ़कर के आप निरंतर हमारे को प्यारे लगते रहो। भगवान शंकर राम जी से मांगते हैं कि बार बार बर मांगहो, बार बार बर मांगहो, हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। अब शंकर भगवान कहते, देखो प्रभु मैं बार बार आपसे मांगता हूं। शंकर भगवान कृष्ण राम जी, राम जी के शंकर भगवान। तो बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, आप प्रसन्न होकर देना प्रभु। अरे बोले हो आप क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? आप तो देवों के देव महादेव हैं। तो भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि पद सरोज अनपायनी और भगति सदा सत्संग। अब आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, काट प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। देखो अब शंकर भगवान को सत्संग की जरूरत है क्या? शंकर भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जो हम मांग रहे हैं वही भगवान से तुम भी मांगो। और पैदल जाते हैं बालाजी, परंतु चाहते भीतर में क्या है? संसार की वस्तु है। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, भगवान ये देखते हैं कि ये चाहता क्या है, इसकी चाहना क्या है। चाहना रख करके, मान बढ़ाई की चाहना रख करके गांव में, शहर में 20-50 जगह प्याऊ खोल दो, चाहना रख करके, कल्याण नहीं होगा। लोगों की प्यास बुझेगी, कल्याण नहीं होगा। और निष्काम भाव से 1 गिलास पानी भी किसी को पिला दो, निष्काम भाव से, तो उसी से कल्याण हो जाएगा। तो भीतर में लगन की जरूरत है, लगन। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, किससे मिले। तो जिज्ञासु जो होता है, लगन वाला व्यक्ति होता है, उसको भगवान मिलते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। और लगन नहीं है तो बैठा रहे, लगन नहीं है तो बैठा रहे। अपने तो लाठी लगाना है। जब कन्हैया ने इंद्र का यज्ञ बंद करवा दिया तो इंद्र गुस्से में आकर के मूसलाधार बारिश कराने लग गया, पूरा ब्रजमंडल डूबने लग गया। तो लोग पुकारने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। तो कन्हैया ने अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा दिया और 7 दिन उठाए रखा। तो ग्वाल वालों के मन में अभिमान आया कि ये कन्हैया झूठ मूठ का ऐसे उंगली उठा रखा है, हम लोग हट्टे कट्टे जवान पहलवान हैं, अपनी लाठियां लगा रखे 500-400 लाठियां, ये लाठियों के बल पर पर्वत टिका है। तो भगवान तो समझ गए। तो भगवान ने कहा, देखो भाई मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो ग्वाल वालों ने कहा, हाँ हाँ कन्हुआ तू जा, थोड़ा विश्राम कर ले।
तो भगवान ने कहा भाई अपने अपने लाठियां लगाए रखना। अब जैसे कन्हैया अंगुली नीचे करने लगा तो पर्वत भी नीचे आने लग गया। बोले बचाओ बचाओ बचाओ, बोले लाठियां लगाओ। तो लाठियों पर पर्वत नहीं उठता, पर्वत तो भगवान की उंगलियों पर उठेगा। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना, लाठी लगाना है। अपनी जोरदार इच्छा बढ़ानी है, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। गीता पढ़े, रामायण पढ़े, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े। स्वामी महाराज जी की अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है, पता नहीं जन्म में कभी आई थी कि नहीं आई थी, और फिर भविष्य में मिलेगी नहीं मिलेगी। एक पुस्तक से कल्याण हो जा। हमारे कोई पता नहीं था स्वामी महाराज कौन है, कहाँ के हैं, एक कोई पुस्तक ला करके दिए कलकत्ता से। तो ये मामूली बात नहीं है, भगवान कृपा तो हम लोग पर बरस रही है। परंतु बारिश होवे, कोई घड़े को उल्टा कर दे तो उस पानी भरेगा घड़े में। ऐसे ही भगवान कृपा तो हम लोग के ऊपर बरस रही है। बिना भगवान कृपा के ऐसी बातें मिल नहीं सकती। स्वामी महाराज जी की बातें ऐसी मिल नहीं सकती। तो भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर है। अब हम लोगों को कृपा करनी है। क्या कृपा करनी है कि माँ तो हलवा बना के रख दिया, अब बेटा खावे। भगवान कृपा हुई तो मनुष्य ही मिला, भगवान कृपा हुई तो भारतवर्ष में मिला, भगवान कृपा हुई तो स्वामी महाराज जी की वाणी कानों में सुनने को मिली है, भगवान कृपा हुई तो गीता रामायण से परिचय हुआ है, भगवान की कृपा हुई तो चूरू में जन्म मिला है। हम तो कई प्रदेश घूमते रहते हैं, नेपाल में भी गए हैं, परंतु राजस्थान में ये 4 जिले में जो भाव है ऐसा किसी जिले में मैंने देखा नहीं। एक नागौर में हम लोग जाते कथा करने, हमारी लगभग 22-25 कथाएं हुई है महाराज जी के जन्मभूमि के आसपास में। तो वहाँ पर खेतों में ढानी बना के रहते हैं, तो 5-4 घर रहता है। तो हम लोग कहते हैं भाई कहाँ जंगल में आ गए, अब यहाँ तो 50 लोग आ जाए तो बड़ी बात है, और आते सैकड़ों लोग। और जब हम लोग पहुँचते हैं तो सभा भरी पड़ी रहती है। तो नागौर और बीकानेर, जोधपुर और चूरू, ये 4 जिलों में बहुत संस्कार है। हम लोग आपस में बातें करते हैं कि 4 जिलों में बहुत संस्कार है। सीकर एक गांव में रुका था, कहीं जा रहा था, 25-30 लोग आए। तो मैंने कहा कि भाई श्री जयदयाल गुंदका जी को जानते हो? बोले ना। हमने कहा आप लोग अंधेरे में जी रहे हो। चूरू में पैदा होकर के और श्री जयदयाल जी गुंदका जी को नहीं माने, नहीं जाने, नहीं समझ पाया, तो उसका तो जीवन निरर्थक जा रहा है। जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, सारे दुनिया में गीता रामायण भागवत जा रही है, और गोविंदका जी के बारे में पता नहीं है, तो क्यों? सत्संग करते नहीं, सत्संग में जाते नहीं। असली सत्संग मिलता नहीं। बिना असली सत्संग मिले गुत्थी सुलझती नहीं है। नाच लिया, गा लिया, जागरण कर लिया, और वैसे बीड़ी तंबाकू वैसे पिएंगे, ये तो हाथी का स्नान है। जीवन में कोई नशा पता मत पकड़ो। चाय भी नशा है, स्वामी महाराज कहते चाय भी नशा है। तो खास बात आज आई कि महाराज ने कहा कि भाई केवल लगन, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन सी पुस्तक पढ़ूं, लगन की जरूरत है। भगवान ये नहीं देखते हैं। बहुत सुंदर, देखो उन्होंने प्रश्न किया कि कई सत्संग में जाते हैं तो ये बात सुनने को मिलती है कि भाई गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना उद्धार कल्याण नहीं होता, निगुरे के हाथ का पाई नहीं पीना चाहिए, निगुरे का मुख नहीं देखना चाहिए। तो ऐसी बातें लोग सुनते हैं। हाँ, कोई महत्व नहीं है, जितना दान दिए सब निरर्थक चला जाएगा।
तो इसके विषय में स्वामी महाराज जी ने जो बातें कही है वो मैं बात बताने जा रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। कि आपको राम जी, कन्हैया, शिव जी जो भगवान अच्छे लगते हैं, संत महात्मा गुरु आपका संबंध भगवान से जुड़वा देंगे। इसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। परंतु वो अपना लॉकेट देवें कि हमारा लॉकेट पहनो गले में और एक हमारा फोटो ले लो पूजा घर में रख दो, वो नकली गुरु दीक्षा है। तो इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि आजकल ठगाई ज़्यादा हो रही है। गुरु बन करके अपने पुजवाने लग जाते हैं, भगवान को छुड़ा देते हैं, गीता रामायण को छुड़ा देते हैं, भगवान को छुड़ा के अपने में लगा देते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि भाई कोई वर्तमान में अपना उद्धार कल्याण चाहे तो हनुमान जी को गुरु बना लो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को गुरु बना लो, राम जी को इष्ट बना लो और रामचरितमानस पढ़ो। भगवान कृष्ण अच्छे लगते हो तो कन्हैया को बेटा बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे मित्र बना लो, यही गुरु का काम करेगा। और गीता पढ़ो। ऐसी सुल्ली बातें दुनिया में नहीं मिलती। हमारे मन में आवे कि रुपया इकट्ठा करे तो हम सिमसिया वालों से कहें कि भाई आप निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, दान निष्फल जाता है, तो चेला बनो। तो सब नहीं बनेंगे, 5-10 बनेंगे, नहीं बनेंगे तो 10-20-50 बनेंगे और 500-500 रुपया देवे। माताओं के हाथ में तो चाबी रहती है, ये 2000 का नोट मैया देगी, न एक बोरी बाजरी दे देगी, किलो 1 कुंतल बाजरी ले जाओ बाबा जी। तो न तो हमारे को लाभ मिलेगा न आप लोगों को लाभ मिलेगा। और जिस भगवान से हमने संबंध जोड़ा उस भगवान से आप भी संबंध जोड़ लो, आप भी गुरु हो गए। असली गुरु गुरु बना देता है, वो चेला बना के नहीं रखता, गुरु बना देता है। महाराज जी ने कहा असली गुरुओं के यहाँ गुरुओं की टकसाल खुल जाती है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम गुरुदीक्षा है। तो महाराज जी ने स्वाति की बूंदे पेज संख्या 62 पर कही है। अब ये पुस्तक तो आई है, अब लेके पढ़ो। कल के बाद कहाँ पुस्तक मिलेगी? विवाह शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, 200-200 रुपए किताबें महाराज जी के लेके पढ़ो तो क्या घाटा लगेगा? तो गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और स्वाति की बूंदे पेज संख्या 135 महाराज जी कह रहे हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हमारी बात नहीं है, स्वामी महाराज की बात है। महाराज ने कहा गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया है जिनको गुरु बनने का शौक है। जिनको गुरु बनने का शौक है उनका ये प्रचार किया गया है। हाँ, भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो, संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। बात तो मानते हैं, उनकी लात पकड़ते हैं। श्रोता ने पूछा कि नए रास्ते नए दिशाएं के पेज संख्या 38 पर बात आई है कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी गुरु बनाने की आवश्यकता है? स्वामी महाराज का बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, ना मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहां तक बने किसी गुरु मत बनाओ, किसी संबंध मत जोड़ो। और श्रोता ने कहा कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं। ये पायो परम विश्राम पेज संख्या 12 पर बात है कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर ले जिससे हमारा कल्याण हो जाए। स्वामी महाराज का मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना। और महाराज जी कहते हैं कि भाई खाटू श्याम जाऊं, हम लोग नागौर जाते हैं तो 2 छोटी और बड़े खाटू श्याम मिलता है। तो महाराज जी कहते खाटू श्याम जाऊं तो छोटे जाऊं कि बड़े जाऊं? जाऊं तो बड़े जाऊं, छोटे क्यों जाऊं? तो बड़े बड़े गुरु बनाओ तो बड़ा से बड़ा कृष्ण बंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को गुरु बना लो, जीवन में कभी धोखा मिलेगा नहीं। अगर आप यह बात मानते हो, सीमा के भीतर असीम प्रकाश पेज संख्या 72 पर बात आई है कि अगर आप यह बात मानते हो कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता तो छोटा गुरु क्यों बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्णम बंदे जगत गुरु। आप जगत के भीतर हो और जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः भगवान को गुरु मानो, उनका उपदेश गीता पढ़ो। ऐसी सुलझी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी है? हाँ, महाराज जी की पुस्तकें हैं, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, सच्चा गुरु कौन। ये गीता प्रेस से निकली है और गीता प्रकाशन से निकली है। कलयुगी गुरुओं से सावधान।
वो पुस्तक है क्या? है तो ये पुस्तक आज ले लेना। कितने रुपए की है? 10 रुपए की पुस्तक है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। उसको पढ़ो और समाधान नहीं तो फिर पूछो, ठीक है। ये जो इस महाराज जी ने कहा कि गुरु की महिमा तो भगवान से बढ़कर के है, परंतु किस गुरु की? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो बता। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के। और गोविंद दियो बता के जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। तो वर्तमान की जो प्रणाली चल रही है, नियम चल रहा है, उसको देख करके महाराज जी ने सावधान हम लोगों को किया कि भाई गुरु से संबंध जोड़ लोगे 2 घाटा लगेगा। 1 नंबर का घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, हम उनका सुनने के लिए नहीं जाएंगे, क्यों? जो भी हमारे गुरु महाराज हैं। और दूसरा घाटा ये लगेगा कि अभी तो हनुमान जी का मंदिर बना रखे हैं, राम जी का मंदिर बना रखे हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, और गुरु से संबंध जोड़ते ही गुरु जी का आरती पूजन शुरू कर देंगे और भगवान को हटा देंगे। 2 घाटा लगेगा, इसलिए महाराज जी निषेध किया। ऐसे कोई बात पूछो? नहीं, पहले इनसे पूछो। अब प्रश्न किए थे ना आप, अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। नहीं, गर्दन मत हिलाओ, हमारे को राजी मत करो। इसमें जो संशय हो पूछो। हाँ हाँ, तो उनको रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, वही गुरु बताएगा कि बिना गुरु की गति नहीं होती। और रुपया नहीं चाहिए तो कहेगा कि भगवान समझ जोड़ो। बोलो। स्वामी महाराज जी को 98 पैसे किसी से लेना नहीं था। उनका तो ये था कि दुनिया का उद्धार हो जाए, दुनिया कल्याण हो जाए। मेरे को 2-3 माताएं बहनें मिली, तो आप तो महाराज जी गुरु बढ़ते हैं क्या? हाँ, स्वामी महाराज ने कहा कि स्त्रियों के लिए पति गुरु है। पति मांस मदिरा खाता है, पीता है, तो भगवान कृष्ण को बेटा बना लो, यही गुरु का काम करेगा। माताओं बहनों को कोई साधु से, ब्राह्मण से, सन्यासी से, किसी से, पर पुरुष से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ये महाराज जी की बात बता रहा हूँ। टेलीविजन में भी सबके सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छे भी संत हैं उसमें, परंतु सबकी सुनने की जरूरत नहीं है। जो पेशेवर हैं उनका पेशा ही है चेला चेली बनाने का, वो तो यही कहेंगे। इसलिए स्वामी महाराज ने पुस्तक में लिख दिया। महाराज जी ने कहा कि गीता रामायण जल गए क्या, हमारी पुस्तकें पढ़ो, टेलीविजन में सुनने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने साफ साफ लिख दिया। सत्संग के अमृतकर्ण पुस्तक में बातें लिख दी। क्यों? अकाउंट नंबर आता ही नहीं आता। जैसे भिखारी कटोरा लेके बैठा, बाबूजी 10 रुपए दे दो, बाबू 10 रुपए दे दो, ऐसे हम लोग अकाउंट नंबर लेके बैठे हैं, लाओ रुपया लाओ, रुपया लाओ। ठीक है, उसमें अच्छे भी संत हैं, गायों की सेवा करते हैं और भी सेवा करते हैं, परंतु एक पेशा बन गया, रुपया लाओ रुपया। जैसे गृहस्थी रुपया रुपया करता है, ऐसे हम साधु लोग रुपया रुपया कर रहे हैं। अब रुपए की जिसकी भूख है वो आपको अच्छी बातें कैसे बताएगा? नहीं बता सकता। जो हमारे से कुछ भी चाहता है वो हमारे को अच्छी बातें नहीं बता सकता, मन में नहीं आएगी उसकी, तो यही रहेगी कि इससे रुपया आ जाए, रुपया आ जाए। अब चेला बनो, 500 रुपये लाओ। इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो और महाराज जी की पुस्तक पढ़ो, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। देखो ये जो बैनर लगा है इसमें लिखा है गुरु का खास काम भगवान से संबंध जोड़ना। लगन हो तो ये बातें मोबाइल से लिख ले, कागज पर लिख ले, लगन हो तो। लगन नहीं है तो फिर ये तो जयराम जी की। लगन में तो महाराज जी ये सुनी बातें निकल जाएगी। हाँ, वो टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। अब देखो आज 6ठा दिन है, अब इतने लोग आए, और नहीं तो बस सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। देखो टेलीविजन देखने के लिए समय है, मोबाइल से बात करने के लिए समय है, ससुराल में जाने के लिए समय है, चौराहे बैठ के गपशप मारने के लिए समय है, केवल सत्संग के लिए समय नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है कि ऐसी मारिंग बातें चलती है, कोई 1 रुपए का सिक्का भी नहीं चढ़ाना है, और यहाँ तो इतनी भीड़ उमड़नी पड़ी चाहिए कि पब्लिक समावे ही नहीं, परंतु क्यों? भूख नहीं है, लगन नहीं है, लगन नहीं है।
देखो जगनिया में हर साल सत्संग होता है, तो कितने लोग आते थे? कितने ना हमारे 150 लोग आ जाते 5 बजे। मैंने मोहन जी से कहा कि आपके गांव में लोगों में भाव नहीं है, मैं तो इसलिए रखा हमारी, मैं सोचा भाव गाँव नहीं के है। बीच में आपने अच्छा किया। मैं सोचा कि अगर आप कुटिया में कार्यक्रम रखते तो वहाँ तो 10-20 भी नहीं आ पाते। वो समझते कि वो मिंदर तो समाज का है, हाँ वैसे तो हाँ, यहाँ रख दूँ तो सब गाँव के लोग आपने आए। बहुत अच्छा किया। यहाँ होने, ये तो हनुमान जी की इच्छा है। वो तो हनुमान जी ने आपका कान पकड़ा, मेरा भी कान पकड़ा, हनुमान जी की कृपा है। तो खास बात आई कि भाई लगन बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ, और सत्संग सबका सुनो, संबंध जोड़ के मत अटकना। एक जगह संबंध जोड़ के अटक गए तो अटक ही जाओगे, भटक ही जाओगे। स्वामी महाराज ने अपने संबंध नहीं जोड़ने दिया, महाराज जी ने अपने संबंध नहीं जोड़ने दिया। हमारे से प्रश्न आया, हिमाचल प्रदेश में एक माता जी ने प्रश्न किया कि मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया था और आप कहते हो गुरु संबंध मत जोड़ो। तो मैंने कहा मैया बिल्कुल ठीक बात कहती हो कि उन्होंने, मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया। कई कई संत पीपा की बात आती है, पीपा ने प्रभु परिचय देना, भजन में ऐसा आता है। परंतु मीराबाई ने किसी का लॉकेट गले में नहीं पहना, किसी का ध्यान नहीं किया, और किससे संबंध जोड़ा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम गुरुदीक्षा है, ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो अब सब चलते हैं प्रभात फेरी में। आप